गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले बताया जा रहा था कि फिनाल का रासायनिक गुण क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था। इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और पढ़ना है, और आज जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सब क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं और थोड़े बड़े भी होंगे लेकिन इजी हैं, कठिन नहीं है और काफ़ी पूछे गए हैं। जिसमें नेक्स्ट है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, CO2 से क्रिया कराते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से क्रिया करता है और CO2 से क्रिया करके लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर ये क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है, अर्थात उसी को कहा जाता है सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये प्राप्त होता है। कैसे बनेगा इसको देखेंगे। ये हुआ बेंजीन, इससे क्या हुआ, वो जुड़ा और ये नहीं जुड़ा, ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला होगा, सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, CO2 से। डिग्री सेल्सियस पर और 4 से 7 एटीएम तक। इसका जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर देगा, कार्बोनेट बना लेगा और ये बना देगा सोडियम कार्बोनेट बना देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। या इसको कह सकते हैं सोडियम फेनिल कार्बोनेट या फेनिल सोडियम कार्बोनेट लिख सकते हैं। फेनिल सोडियम कार्बोनेट। फेनिल सोडियम कार्बोनेट जो बना है, इसको क्या करेंगे, इसका क्रिया इसमें फिनाल ना लेकर के इसमें फिनॉक्साइड लिया जाता है। बाद में भी फिनाल बन जाएगा, तब उससे क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस O से क्रिया करके क्या बना देगा, OH, तब क्या बन जाएगा, फिनाल। इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास पड़े होंगे, पुनर्विन्यास जब होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COONA। इसका नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। फिर सोडियम सैलिसिलेट को अगर इसको क्या किया जाए, सोडियम सैलिसिलेट को अगर HCl से क्रिया करा दिया जाए तो इसका Cl क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, NaCl, और ये H से जुड़ जाएगा तो आगे बन जाएगा, यहाँ पर OH
और यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH प्लस क्या बन जाएगा NaCl। ये क्या बना? ये बना आपका सैलिसिलिक अम्ल, या इसी को कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर बेंजीन में क्या जुड़ा है? ओइक अम्ल जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग, इसका जो चूर्ण होता है सफ़ेद कलर का होता है, सैलिसिलिक एसिड का मिलता है, वो दांत की दवा में भी इसका यूज किया जाता है, खुजली में इस सब में इसका प्रयोग करते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड ये बना आपका, तो कोल्बे श्मिट क्रिया में क्या होता है? कोई फिनॉक्साइड दिया जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड दिया जाएगा और उसका CO2 से क्रिया कराया जाएगा। कितने टेम्परेचर पर? 400 डिग्री सेल्सियस पर, 4 से 7 ATM पर। फिर ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसकी ऑक्सीजन की क्रिया करके कार्बोनेट बना लेता है, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ हो जाएगा। फिर इसका पुनर्विन्यास जब किया गया तो यहाँ से हाइड्रोजन पाया जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया करके OH बन गया। अब यहाँ फिनाल बन गया। फिनाल जब यहाँ बन जाएगा, अब फिनाल में क्या है? यहाँ पर सोडियम भी जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? इतना सैलिसिलेट है तो सोडियम सैलिसिलेट हो जाएगा। फिर इसमें HCl से क्रिया कराएंगे, तो HCl, क्योंकि आपको क्या लाना है? बेंजोइक एसिड लाना है। बेंजोइक एसिड लाने के लिए इसका H इसमें जुड़ जाएगा और NaCl क्रिया करके क्या बना देगा? NaCl, यहाँ COOH हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। इस तरीके से कोल्बे श्मिट क्रिया कंप्लीट होती है और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या है? अगला रिएक्शन है राइमंड टीमन अभिक्रिया। ये राइमंड टीमन अभिक्रिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर टिप्पणी खूब पूछा जाता है। राइमंड टीमन अभिक्रिया में क्या करते हैं? फिनाल जो होता है, फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय NaOH के साथ, फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय NaOH या कास्टिक सोडा के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, या देख सकते हैं 340 केल्विन पर गर्म करके मिश्रण को फिर HCl द्वारा आश्रित करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो राइमंड टीमन अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाएगा? इसमें फिनाल लिया जाएगा, ये आपका फिनाल हो गया। और किससे क्रिया कराना है? सोडियम किससे क्रिया कराना है? क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। और किससे क्रिया कराना है? NaOH, इससे क्रिया कराना है। 340 केल्विन टेम्परेचर। कैसे क्रिया करेगा? अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है? एक H, हर कार्बन के पास क्या होता है? एक H होता है। और यहाँ पर क्या है? 3 Cl है, तो सोडियम से अगर क्रिया करेगा तो 3 NaCl बनाएगा, 3 NaCl बनेगा। इसका मतलब NaOH कितना बार ना होगा? 3 बार ना होगा। NaOH ऐसा होगा। ये केवल बताया जा रहा कैसे रिएक्शन करता है, आपको इस तरीके से लिखना नहीं है। केवल अगर समझना होगा तो ऐसे ही लिख लीजिएगा, नहीं तो अगर रिएक्शन लिखा जाए केवल ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसका 3Na इसके 3Cl से क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म के क्लोरीन से क्या करेगा? क्रिया करेगा। ये हो गया कास्टिक सोडा। इससे अगर क्रिया करेगा तो क्रिया करके क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। यहाँ क्या बनेगा?
NaCl बना, 3NaCl। और क्या बनेगा, अगर देखा जाए एक H यहाँ पर है, ये वाला H इसके OH से अगर क्रिया कर ले तो क्या बन जाएगा, एक जल बन जाएगा। तो एक जल यहाँ से बना। फिर दूसरे कंडीशन में अगर देखा जाए एक H यहाँ पर है, ये H इसके OH से क्रिया कर ले, एक जल और बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल का कितना अणु निकला, 2। जितना NaCl बना उतना क्या होगा, जल होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक NaOH और एक NaOH और तब क्या करेगा, एक NaOH जो होगा इसके H से क्रिया कर लेगा, एक जल और बन जाएगा। तो कितना जल निकल जाएगा, फिर यहाँ पर 3 जल बन जाएगा। एक जल क्या हुआ यहाँ पर है, एक जल इससे बना, एक जल इससे बना, यहाँ हो जाएगा 3H2O बन जाएगा। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, देखा जाए यहाँ पर बेंजीन रिंग में यहाँ पर क्या है, O है, यहाँ पर क्या है O, और यहाँ पर क्या बचा है Na। तो Na इससे क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ पर Na जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस में ONA जुड़ जाएगा इससे। जब यहाँ पर कोई Na जुड़ गया तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनाक्साइड बन गया। अभी और क्या बचा है, अगर देखा जाए यहाँ पर क्या बचा है, C बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, HO बचा है, ये किसी से क्रिया नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, CHO। तो ये क्या हो जाएगा, इससे CHO जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो जब CHO जुड़ गया यहाँ पर, तो सोडियम फिनाक्साइड में क्या जुड़ा, CHO जुड़ा। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनाक्साइड में क्या जुड़ा, सोडियम जुड़ा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो बना, इस सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड को क्या करेंगे, पुनः HCl द्वारा क्या कर देंगे, अम्लीय कर देंगे, आश्रित कर देंगे उसके द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः HCl। जब HCl से क्रिया करेगा तो Na क्या कर लेगा, इससे क्रिया कर लेगा। या फिर ऐसे ही लिख लो, आप यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे, उसी आगे लिखेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं कैसे क्रिया करता है। क्या है, CHO। अगर HCl द्वारा क्या करते हैं, अम्लीय करते हैं, तो अम्लीय करने पर क्या होता है, ये HCl का जो यहाँ पर H होगा और जो Cl होगा हटेगा, ये जो इस प्लस होगा ये क्या करेगा, इसका यानी इसकी Cl से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा और ये H क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ये क्या हुआ, फिनाल बन गया और इसमें क्या जुड़ेगा, CH जुड़ गया। अब इसका क्या नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, या इसी को क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसे कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड क्रिया में क्या होता है, फिनॉल जब फ्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है कि
जलीय KOH के साथ अगर क्रिया करता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। पहले क्या प्राप्त होता है, इसके पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और उसके बाद अगर इसका अम्लीय किया जाता है, अम्लीय आसवन किया जाता है अम्ल डाल करके, तो आसवन करने पर क्या होता है, सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड से सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से राइमेंटीवन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। इसका अगर मैकेनिज्म पूछा जाए, इसका मैकेनिज्म क्या, क्रिया विधि जिसे कहते हैं, तो इसका क्रिया विधि कैसे क्रिया करता है उसके बारे में अगर देखा जाए वो भी बड़ा आसान है। इसको देखेंगे थोड़ा, केवल आपको लगता है कि बहुत बड़ा रिएक्शन है, लेकिन आप स्टेप वाइज अगर कर रहे हैं तो आपको ये बोझ नहीं रहेगा, एकदम स्टेप वाइज करते चले जाएंगे, जैसे हम तोड़ के बता रहे हैं इस तरीके से करते चले जाएंगे, आसानी से क्या हो जाएगा, स्टेप वाइज बनता चला जाएगा। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या था, इसका H इसके OH से क्रिया किया तो एक जल बना, यहाँ पर एक H इसके OH से क्रिया करा तो एक जल बना, फिर एक NaOH और ले लिया गया 3 जल बनाना, क्योंकि 3 NaOH से निकला, तो फिर ये NaOH से क्रिया किया तो ये क्या हुआ, इसका HOH से क्रिया करके 3H2O वहाँ पर निकल गया। फिर यहाँ पर बचा था C बचा था, HO बचा था, HO बचा था, CHO बन गया वहाँ पर, और CHO क्या हुआ, उससे जुड़ गया, और फिर यहाँ पर O बचा था, सोडियम बचा था, सोडियम O से क्या हुआ, यहाँ पर जुड़ गया तो सोडियम फिनाक्साइड बना दिया। तो इसलिए सोडियम फिनाक्साइड में क्या हुआ, एल्डिहाइड हुआ, तो सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, साधारण नाम, इसको अम्लीय कर दिया गया इस तरीके से। अब इसकी क्रिया विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। अब राइमेंटीवन अभिक्रिया की क्रिया विधि आप देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये अगर आएगा तो लगभग 3 नंबर भी आएगा। और इसमें क्रिया विधि कैसे किया जाता है, वैसे देखने में तो लगेगा आपको काफ़ी लंबा बनेगा, लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ईजी तरीके से आपको बताया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे इसके पहले बताया गया कि यहाँ पर पहले क्या था, फिनॉल था, वही जो बताया गया था, इसके पहले रिएक्शन वही रिएक्शन है, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, कैसे क्रिया किया हो, कैसे जुड़ा उसके बारे में। ये क्या आपका रहा, फिनॉल। यहाँ पर किससे क्रिया कर रहा था, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म को अगर तोड़ दिया जाए तो CH, और इससे कितने क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन थे, प्लस NaOH। कहीं कहीं पर दिया होगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, डिग्री सेल्सियस में अगर दिया होगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर केल्विन में होगा तो केल्विन में क्या होगा, कुछ अलग होगा, वहाँ पर 3 से 40 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, केल्विन दिया होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। अब इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पर मान लीजिए एक H रहा होगा, यहाँ पर एक Cl है, ये Cl Na से क्रिया किया होगा, Na क्या हो बनाया होगा, NaCl बनाया होगा। यहाँ क्या हुआ, NaCl निकल गया। फिर मान लीजिए यहाँ पर एक NaOH और रहा होगा, वहाँ पर 3 NaOH से क्रिया हुआ था, तो यहाँ पर मान लीजिए एक NaOH और, इसका जो NaOH है, इसका यहाँ पर क्या कार्बन पास H रहा होगा, ये H जो रहा होगा, ऐसे इसमें ही बताया गया था, ये H क्या किया होगा, इस OH से क्रिया किया होगा, इससे क्रिया किया, और क्रिया करके क्या बनाया, H2O बनाया। और यहाँ पर एक H है, इसका H जब निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिनाक्साइड हो जाएगा, और इसके OH से क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O हो जाएगा। तो एक जल H2O का यहाँ निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा -2H2O, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, ये बेंजीन रिंग बचा, और यहाँ पर क्या बचा है, O बचा। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग ये हो गया, और इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर
O जुड़ा। और यहाँ पर क्या बचा सोडियम, ये सोडियम क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ पर क्या बचा CH बचा और Cl2 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ जुड़ जाएगा, हो जाएगा CHCl2। ये क्या बना आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड या इसे कहते हैं माध्यमिक यौगिक। अब जो यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, माध्यमिक यौगिक बना, इसके नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है, केवल क्या बना उसको देखना है। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर बना है, उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को पुनः क्या किया जाए, अभी एक NaOH बचा है उससे क्या किया जाए, क्रिया कर दिया, 3 NaOH से क्रिया करेगा। तो NaOH से क्या क्रिया करा देना। जब NaOH से क्रिया कराएंगे तो कैसे क्रिया करेगा, बहुत आसानी से आप देखेंगे क्रिया करता है। इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस, ये क्या करेगा, इससे क्रिया करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा। यहाँ पर वो Na हो गया और यहाँ पर क्या बचा, वहाँ पर 2 NaOH है, फिर 2 NaOH और क्रिया किया था, तो यहाँ पर 2 से क्या कर दिया जाए, गुणा करा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर CHCl2 था, तो 2 Cl2 था तो 2 Na से क्रिया करेगा तो 2 NaCl क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, 2 NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर CH बचा और OH बचा, कितना OH, यहाँ पर 2 से गुणा है, 2 OH बचा। इसका मतलब यहाँ पर CH और इससे क्या जुड़ा है, 2 OH जुड़ा है, AH हो गया और इससे क्या है, 2 OH जुड़ा। इस तरीके से ये बना। फिर आगे अगर देखा जाए, इसमें इसको आप कह सकते हैं COOH हो सकता है। अगर इसमें देखा जाए जो ये बना है, यही बना है, दोबारा नहीं आप लिखेंगे, उसके आगे हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। इसमें इतना पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इतना, तो इससे क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। जब जल निकल जाएगा यहाँ से तो माइनस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CHO। ये क्या बना, सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना। सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो बना या सोडियम सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो प्राप्त हुआ, इसको क्या किया गया था, उसके बाद क्या किया गया था, अम्लीय किया गया था। तो अम्लीय जब किया गया था, इसको क्या किया गया था, HCl से क्रिया कराया गया था। HCl से जब क्रिया कराया जाएगा तो इसका जो सोडियम होगा, इसके Cl माइनस से क्या कर देगा, क्रिया कर लेगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तब यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर AH जुड़ जाएगा जाकर, यहाँ सोडियम जाने का, यहाँ हो जाएगा OH, ये बन गया फिनाल, और फिनाल में क्या जुड़ गया, यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ गया, CHO जुड़ गया। अभी क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन करेगा। तो ये कैसे रिएक्शन किया, इसका मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म आपको अच्छे तरीके से तोड़ के बताया गया है, कैसे रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके कैसे कौन सा कंपाउंड बना रहा है। जहाँ भी ये क्रिया किया उसको तोड़ करके जैसे यहाँ बताया गया, जैसे हम रिएक्शन कराएं उसी तरीके से आप लिखिएगा, जिससे आपको दोबारा समझ में आए। और आप कहीं कट पिट कर देंगे तो क्या होगा, दोबारा जब देखेंगे तो पता लगेगा कहाँ कैसे रिएक्शन किया था, आप नहीं जानते। तो मैकेनिज्म का मतलब इसमें दिखाया जाएगा कैसे क्रिया किया था, तो ये कैसे क्रिया किया, कैसे और किससे जुड़ा, और फिर नया कंपाउंड क्या, उसके आगे क्या बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। फिर इसमें NaCl निकला, फिर यहाँ पर
ये कंपाउंड बना, कि कैसे क्रिया किया उसका पूरा डिटेल आपको दिया गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका पूरा डिटेल लिखेंगे। जिसमें रिएक्शन क्या हुआ आपको बहुत दो तीन रिएक्शन ही केवल बताया जा सके, क्योंकि रिएक्शन क्या था काफ़ी लंबा था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से समझ में आया। तो इस तरीके से आपका क्रिया विधि आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। 20 से 25 मिनट।